How to identify that you are in a toxic relationship? I'll tell you 3 secrets to understand a relationship toxicity. You are in a relationship where you are not able to breathe and be yourself. It is मेरे साथ कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी जाएं www.drnehamehta.com और वॉइस वीडियो चैट या क्लिनिकल कंसल्टेशन बुक करें। आप कॉल भी कर सकते हैं 9728132637 पर। आपको इतने सारे कपल्स आते होंगे इश्यूज लेकर के, तो जब भी एक कपल के बीच में बन नहीं रही है तो सबसे बड़ा कॉज क्या आपको निकल करके आता है? इज़ इट इंटीमेसी और कम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी, क्या सबसे ज़्यादा? क्योंकि कई कपल्स हैं कि स्पेशली इन द इनिशियल स्टेज ऑफ देयर रिलेशनशिप दे वर वेरी हैप्पी, गुड, बट देन देयर रिलेशनशिप बिगिंस टू ड्रिफ्ट, कि फिर थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होने लगता है रिलेशनशिप और एक गैप सा आने लगता है। तो वो क्या कॉज उसका होता है सबसे ज़्यादा? जब आप अपने रिलेशनशिप के फर्स्ट फेज में होते हो, लेट्स से कोर्टशिप पीरियड कह सकते हैं अरेंज मैरिज में, और लव मैरिजेस में लाइक एन इनिशियल फर्स्ट फेज ऑफ रिलेशनशिप, देयर वाज अ टाइम यू हैड अ नीड, देयर इज अ वांट फॉर अ पर्सन, बी इट कि मैंने उसे देखा और वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, या मैंने उसकी बात सुनी, है ना, एंड यू समवेयर फेल्ट कनेक्टेड टू और यू वांट इट। तो अब क्या होगा, मान लीजिए मुझे आपसे आपकी वॉच चाहिए, है ना, मुझे ज़रूरत है इसकी, मुझे बहुत अच्छी लगी है एक नंबर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे मांगूंगी तो आप दे दोगे, देयर माइट बी चांस, तो मैं ट्राई कर रही, आई एम इन अप्रोचिंग फेज। इस समय अगर आप मुझे 5 काम करने को भी बोलते हो और मुझे आपका बिहेवियर रूड भी लगता है, तो आई टेक इट। तो मेरे को क्या लगता है, हाँ, क्योंकि मेरा नीड टाइम है। वंस यू हैव गिवन मी, अब हो सकता है आपके 5 फ़ोन पे मैं एक उठाऊं, और हो सकता है कि मैं खुलेआम बोलने लगूं कि यार ये तो बहुत रूड है, ठीक है, बिकॉज फॉर ग्रांटेड का तो चलो पैमाना है ही, इसके अलावा वी स्टार्टेड मेकिंग इट फील कि अब तो ये मेरा है, अब इसकी नेगेटिविटी आई हैव टू क्वेश्चन। तो वो शुरू का पीरियड निकल जाता है अंटिल यू गेट मैरिड कि हाँ गागा टाइम है, ऐसे में कोई प्रॉब्लम्स आती है, ब्लाइंड भी है, आप ब्लाइंड हो तो आपको कुछ दिख नहीं रही, दिखता नहीं है। इवन पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हमें ऐसा दिख रहा है, तो हमें लगता है नहीं मम्मी हो जाएगा मैनेज, ऐसा नहीं है, मम्मी वो ऐसी नहीं है ना, यस यस, ही इज वेरी स्वीट, ऐसा कुछ नहीं है, हम मिलके कमा लेंगे। मैं तो ये भी स्टेटमेंट सुनी है, हो जाता है। दोस्तों की बात भी नहीं समझ आती, कभी दोस्त भी बता रहे हो तो वो भी पागल लगते हैं उस टाइम पे। बिल्कुल, तो वो क्या है, क्योंकि तब आपको चाहिए। और इसमें गलती मेरी नहीं है, शायद मेरी शादी में मैं भी वैसी थी, क्योंकि हम उस फेज में हैं, हम गलत नहीं है, वो एक फेज है। व्हेन वी फील कनेक्टेड टू अ पर्सन, वी फील, आज हमें कोई बोलो 4 बजे तक फोन पे बात करनी है, हमें क्या लगे बकवास है, सुबह काम पे जाना है यार। उस समय भी फील लाइक डूइंग इट, और सुबह नींद खुलती भी थी और हम ऑफिस भी जाते थे। yes. क्योंकि लव गिव्स यू एन एनर्जी, इट सेल्फ इज अ डिफरेंट एनर्जी। तो वो तब होता है, बट जैसे वंस यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, दैट देन यू हैव टू ब्रीथ, लिव, ड्रिंक एवरीथिंग विद द सेम पर्सन। तो अब आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो तब हम इग्नोर करते थे हमें दिखने लगती, एंड देन वी वर्क ऑन टू चेंजिंग इट और इम्प्रूविंग इट। पहले आप चेंज नहीं करना चाहते थे, अब आप चेंज करना चाह रहे हो, अब आपको अपने हिसाब से चाहिए। How to identify that you are in a toxic relationship? Because many times लोग एक toxic relationship में होते हैं, बहुत समय तक तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये toxicity है। So how to even identify? क्या कुछ symptoms हैं identify करने के? If you can talk about that. I'll tell you 3 secrets to understand a relationship toxicity. ठीक है, I am a different person. My husband would be a different person. I have a different parent. He might have a different parent. ठीक है, मेरे घर में नल का खराब होता है तो मेरे पापा खुद ठीक कर लेते हैं, ठीक है, वो ऐसे पहुंच जाएंगे दुकान से ऐसे, ओके। एंड आई एम मैरिड टू अ फैमिली जहां पर पानी का ग्लास 3 दिन तक वहीं पड़ा रहेगा, वो मेड को बुला के भी नहीं कहेंगे इसको रख दे, राइट। इनिशियली आई फील ये क्या परिवार है ना, ऐसे सेठों की तरह रहते हैं ये लोग, है ना, और जो कर रहा है वो कर रहा है, जो नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, they are not bothered। क्या हो गया फिर पढ़ा है तो, they are not bothered। So you have to understand we both have a different personality। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, लव इज फ्लोइंग, प्यार आ रहा है, ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, यू नीड टू अंडरस्टैंड यू माइट बी टॉक्सिक, यू हैव अ डिफरेंट लेवल्स, ओके। बट
after trying to convince your partner to make him understand, you feel he turned into a very different person. वो कर भी नहीं रहा और वो आपकी फ्रीडम पे क्वेश्चन कर रहा है या आपको ही बोल रहा तू क्यों कर रही है, फिर तेरे को किसने बोला, तू इतना क्यों उल्टा सोच रही है. Now he is challenging your personality. Toxicity starts. राइट. छोड़ दो. You are doing it out of your own vision. आप बोल सकते हो if you like it do it, otherwise you don't need to darling, because we don't do it. ठीक है. बट अगर यहाँ से जोर शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं कंट्रोल शुरू हो जाता है कि क्यों करना है तो सही है ना, तो तू ज़्यादा बनती है अपने आप को, तो मेरी माँ को दिखाना चाहती है इसलिए तू ऐसे कर रही है, समझ लो वहाँ से प्रॉब्लम है. सी देयर आर सम पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑल्सो, जैसे नार्सिसिस्टिक लोग हैं, उन्हें लगता है मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ. एंटी सोशल पीपल हैं, दे ड्रिंक, दे स्मोक, दे कर्स लाइक दैट. ओके, देयर आर सम बॉर्डर लाइन पीपल जो क्या है मीठे हैं लेकिन जैसे उनको गुस्सा होता है तबाही मचा देते हैं. द बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटीज. ठीक है. देयर आर सर्टन पीपल हु आर लाइक अटेंशन सीकर्स. ठीक है. तो वो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी से डील करना मुश्किल हो जाता है, राइट. डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उनको पर्सनालिटी टाइप है. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनालिटी टाइप्स है. लेकिन अगर आप उन्हें आइडेंटिफाई ना कर पाओ या उन्हें समझ ना पाओ तो फिर एग्जैक्टली आप टॉक्सिसिटी की तरफ चले जाते हो. और टॉक्सिसिटी कभी भी ऐसे एक पेड़ नहीं है जो निकल के आता है, या तो वो यहाँ से चैनल हो रहा है या यहाँ से चैनल हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच दोनों में से. साइड से ही है. दोनों साइड से आ रहा है. या तो आप आइडेंटिफाई करके उसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे, फिर वो टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है. बट straight away the underlying statement is if you are in a relationship where you are not able to breathe and be yourself, it is toxic.